Students, today we are starting the first chapter of chemistry, class 11th, and the name of chapter is Some Basic Concept of Chemistry. Some Basic Concept of Chemistry. अब डियर स्टूडेंट्स, जो ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, ये समझ लिए कि आप ये जो आपकी केमिस्ट्री है उसका बेस है, तभी इसका नाम रखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसके अंदर जो भी बेसिक टर्म्स यूज होती हैं केमिस्ट्री की, उन टर्म्स को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले क्या देखते हैं, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए केमिस्ट्री होती है। अब केमिस्ट्री क्या होती है, सिंपली अगर आपको बताऊं मैं, इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। इट इज स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर की क्या है, मैटर, इट्स कंपोजिशन, इट्स प्रॉपर्टी, इट्स फिजिकल चेंज, इट्स केमिकल चेंज, इट्स स्ट्रक्चर, द ऑल स्टडी ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। अब इसके अंदर जो भी मैटर है, मैटर के अंदर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है या केमिकल चेंज हो रहा है या स्ट्रक्चर है उसकी या प्रॉपर्टी है, उसका सारी वो जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब जो आपका मैटर होता है, अब कोई भी चीज है, मैटर क्या है, मैटर आपने, ये आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं। ये कुछ स्टेट होती थी आपकी जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो मैटर है, मैटर के अंदर मेनली ये टर्म्स आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब ये जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ये किसके बने हुए हैं, छोटे छोटे किसके बने हुए हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ये या एटम्स के बने हुए हैं या मॉलिक्यूल्स के। तो केमिस्ट्री को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इन अनदर वे, इट इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इट इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। इस तरीके से, इस वजह से आप केमिस्ट्री को टू वे में डिफाइन कर सकते हो। यू कैन स्टडी ऑफ मैटर और यू कैन से द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को हमें पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, कि जो केमिस्ट्री है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री की तो डेफिनेशन पढ़ ली, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। अब जो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, अब सबसे पहले हम यूज पढ़ लेते हैं इसका मेडिसिन। अब आपने देखा होगा कितनी भी मेडिसिन है, लाइक आपकी एक बड़ी कॉमन सी जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करनी है, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन ये किसके लिए यूज की जाती है, कैंसर के लिए यूज की जाती है, ठीक है। या आपको सिंपली सी आपकी पैरासीटामोल, जिसको पीसीएम बोलते हैं। अब ये जितनी भी मेडिसिन है, इनको कौन बनाते हैं, साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। और वो किसके अंडर स्टडी करके या किसके अंडर सिंथेसाइज किया जाता है, इनको केमिस्ट्री के। तो अगर हमारे पास कोई टेबलेट नहीं होगी, मेडिसिन नहीं होगी, अगर हम बीमार होंगे तो कैसे ठीक होंगे। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिससे हम जितनी भी ड्रग्स या मेडिसिन है सारी वो केमिस्ट्री के अंदर क्या की जाती है, सिंथेसाइज की जाती है, ठीक है। अब जो सेकंड जो इसका यूज है वो क्या है, इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रीज में क्या है, जितनी भी आपकी सॉप्स हैं, क्या है, डिटर्जेंट्स हैं, सीमेंट हैं आपके, ये सभी किसके बने होते हैं, जो सॉप्स हैं ये भी केमिकल्स के बनते हैं, और जो सीमेंट है इसके अंदर भी केमिकल्स डलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो हमारी केमिस्ट्री है इसका कहाँ यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब ऐसे ही एक और, जैसे यहाँ पे एक और मेडिसिन एजेटी, ये किसके लिए यूज की जाती है, ये एड्स के अंदर यूज की जाती है, एड्स की। तो इस टाइप से अगर केमिस्ट्री हमारी लाइफ में ना हो तो हमारी लाइफ क्या है, इनकम्प्लीट है। हमारी लाइफ को लग्जरी देने वाली कौन है, केमिस्ट्री। लाइक अगर आप सिंपली एक पेट्रोल है, आप कहीं से जा रहे हो, किसी व्हीकल पे जा रहे हो, उसके अंदर जो यूज कर रहे हो फ्यूल, वो भी क्या है, केमिस्ट्री की देन। तो केमिस्ट्री हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना हमारी जो लाइफ है उसकी जो लग्जरी है वो क्या है,
बिल्कुल भी हम लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकते या एक कंफर्ट लाइफ नहीं जी सकते। जो आज हम ये कलरफुल कपड़े भी डालते हैं, जो ये कलर है, ये डाइज है, ये सब किसकी है? केमिस्ट्री की है। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, जो आपको मैंने अभी बताया, ये जर्नल है, आपने इसी को स्टडी करना। इसके बाद पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन, केमिस्ट्री के टाइप्स। यहाँ पे मैं कुछ लिखना, जैसे सीमेंट में मैंने बता दिया सॉफ्ट डिटर्जेंट्स या पीवीसी, कुछ पॉलीमर्स भी होते हैं, जैसे आपकी वायर्स हैं, वायर्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, या आपके पीवीसी के पाइप्स होते हैं, वो सब किसकी है? केमिस्ट्री की देन। तो हम इसलिए केमिस्ट्री को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेस में मेनली क्या किया गया? डिवाइड किया गया। और 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं वो देखिए आप। सबसे पहले क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड लास्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। अब वन बाय वन हम स्टडी करते हैं इनको। सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपने कुछ 10th में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपने स्टडी किए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन containing compound study, carbon hydrogen containing compound study is known as organic chemistry। कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जितनी भी स्टडी करते हैं वो ओनली कार्बन और हाइड्रोजन रिलेटेड कंपाउंड की क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे ज्यादा जो हमारी लाइफ के अंदर यूज हो रही है अब, जिसके ऊपर रिसर्च चल रही है, वो कौन सी है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ये हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में ही बहुत ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बताऊंगा मैं आपको बाद में। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ के, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे ना आते, उन कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लाइक इसके अंदर आप क्या ले सकते हो? like NaCl, acid base की study, like NaOH, like H2SO4. The study of inorganic compounds is known as inorganic chemistry. Inorganic chemistry के अंदर हम पूरी periodic table से related जो भी study करते हैं किसमें आती है? Inorganic chemistry. And the last one is physical chemistry. Physical chemistry related with the physical state, या आप ये बोल सकते हो in this chemistry we will study the forces present between atoms and molecules और कंपाउंड्स, कि उनके अंदर जो फोर्सेस है उनकी स्टडी करते हैं। ये रिलेटेड किससे है? किसी की फिजिकल स्टेट्स। या हम केमिकल मटेरियल की क्या करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं थ्रू फिजिक्स लॉ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके अंदर क्या है? जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर है आपका चैप्टर, इसके अंदर +1 के अंदर, या थर्मोडायनेमिक्स, ये किससे रिलेट करते हैं? फिजिकल स्टेट्स। तो हम इनको किस में कंसीडर करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो these are the branches. We have 3 branches of chemistry: organic, inorganic and physical. और ऐसे आपने इसको क्या करना है? स्टडी करना। तो ये आपकी केमिस्ट्री की क्या होगी? ब्रांचेस होगी। अब आगे देखिए नेक्स्ट। अब हम इसके बेसिक पार्ट में आते हैं। हमने स्टार्ट की थी केमिस्ट्री को, कौन से स्टार्ट किया था? मैटर। अब मैटर आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 9th के अंदर आपने स्टडी किया था, आपके जो फर्स्ट चैप्टर थे वो मैटर से रिलेटेड थे कि मैटर क्या है।
मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, which occupies space and has mass some mass. अब कोई भी सब्सटेंस कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ मास है या कुछ वॉल्यूम, उसको क्या बोलते हैं? मैटर। उसको क्या बोलते हैं हम? मैटर। अब मैटर, अभी मैंने बताया आपको मैटर की क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब मैटर की क्लासिफिकेशन है जो टू टाइप से करते हैं। एक होती है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एंड सेकंड वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन रिलेटेड विद द फिजिकल चेंज, जिसके अंदर फिजिकल चेंज है, एंड क्लासिफिकेशन रिलेटेड विद द केमिकल चेंज, जिसके अंदर केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मींस आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, केमिकल चेंज इट मींस आइडेंटिटी चेंज। ठीक है। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन, on the basis of physical classification, मैटर 3 टाइप में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो ये 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये ऐसी स्टेट है जो नॉर्मल कंडीशन पे क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। नॉर्मल मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लाइक आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 180। तो मेनली जो नॉर्मल कंडीशन पे अगर एग्जिस्ट करती है हमारी मैटर की जो स्टेट है, वो कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इसकी 2 और स्टेट हैं, आपको पता होना चाहिए, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट, इसको BEC भी बोलते हैं। अब इन सभी स्टेट्स को हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि कौन सी स्टेट कैसे एग्जिस्ट करती है। फर्स्टली हम इन 3 स्टेट्स को स्टडी करते हैं, इसके बाद उन 2 स्टेट्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स। बेटा सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। अब ये देखिए, जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है। अब इस मार्कर की क्या है? एक डेफिनेट शेप है। मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसे, क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? इट मींस इसकी डेफिनेट शेप है। और अगर इसको मैं हाथ पे रखा हूं तो इसने एक स्पेस, जो एक फिक्स स्पेस को क्या किया हुआ है? ऑक्युपाई किया। तो जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं वो क्या है? डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। सेकंड, सॉलिड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, कांस्टेंट पार्टिकल्स। अभी क्या फिक्स है? तो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर, ये बड़े टाइटली पैक्ड होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? रिजिड। जो इनका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? हार्ड होता है। थर्ड पॉइंट, अगर इनके जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड होंगे तो उनकी डेंसिटी भी क्या होगी? डेंसिटी हाई डेंसिटी। अब अगर कोई सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, सॉलिड फॉर्म में है, तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? हाई। दे हैव हाई मेल्टिंग
एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सॉलिड के, जो हमने सॉलिड के बारे में स्टडी किए। सेकेंडली लिक्विड। अब लिक्विड क्या है? अब सॉलिड के तो डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम थी, लेकिन इसकी क्या है? डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। दे हैव नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होती लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम होती है। लाइक आपने क्या लिया? पानी ले लिया, पानी को एक गिलास में डाल लिया, उसने गिलास की शेप ले ली, फिर उसको ट्रांसफर कर लिया बोतल के अंदर, तो वो किसकी शेप ले लेगा? बोतल की शेप ले लेगा। फिर उसको आपने किस में डाल दिया? किसी बाउल में डाल दिया, तो वो किसकी शेप ले लेगा? बाउल की। तो उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? दे हैव नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती लेकिन वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनेट होती है। सेकेंड पॉइंट, अब इसके मॉलिक्यूल्स क्या है? टाइटली पैक्ड है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते, लूजली पैक्ड, लूजली पैक्ड। और यू कैन से दे हैव सम स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, लाइक दिस टाइप। इसके अंदर क्या है? कुछ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लेकिन इसके अंदर क्या है? कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं। तो आप सॉलिड में एक और बात लिख सकते हो कि ये कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होते, नॉन कंप्रेसिबल इन नेचर। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं लेस कंप्रेसिबल, लेस कंप्रेसिबल, क्योंकि ये जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, तो थोड़ा गैप है वो क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो ये इतने कंप्रेसिबल नहीं होते लेकिन थोड़े से कंप्रेसिबल होते। थर्ड, अब जब ये कंप्रेसिबल होते हैं तो ये इनका स्ट्रक्चर है जो रिजिड नहीं होता। अब जब इनके मॉलिक्यूल क्या है, इनके अंदर स्पेस कम है, सॉरी स्पेस क्या है? ज्यादा है, तो इनकी डेंसिटी क्या होगी? लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? फोर्थ, देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? लो एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो ये एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी की। जो लिक्विड्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो। तो आप ये भी बोल सकते हो सॉलिड के अंदर क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या है? फिक्स, वो कहीं नहीं जा सकते, मूव नहीं कर सकते। इनके अंदर जो जो मोशन होता है वो कौन सा होता है? वाइब्रेशन मोशन होता है। वाइब्रेशन मतलब अपने प्लेस पे ही क्या करेंगे? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करें। ठीक है, तो ये भी बता सकते। लो डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट है आपके पास गैसेस। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गैसेस। फ्लूइडिटी, दे हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, मतलब फ्लूइडिटी मींस ये फ्लो कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट आते हैं गैसेस। गैसेस दे हैव neither shape, they have neither shape nor volume। गैसेस की ना कोई शेप होती है ना ही कोई क्या है? वॉल्यूम। गैसेस ऑलवेज वर्क ऑन प्रेशर। जब भी ये काम करती है किस पे करती हैं? प्रेशर पे काम करती है। सेकेंडली जो इनका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। गैसेस